सूरजकांत करें, हिंदू को बांटने के लिए बनाया है नया खालिस्तान मॉडल है संदीप जैसे लोग। अब खालिस्तान तो मोदी जी ने खड़ा किया हुआ है, हमने तो खड़ा नहीं किया। हिंदू को 30,000 हिंदुओं को मारा पंजाब में। सूरजकांत, कभी आपने बोला कि आपके मोदी जी ने बोला? आपके तो बाप दादा को भी उन 30,000 मरने वाले में से 3 का भी नाम नहीं पता होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी आपके खानदान ने किसी न किसी पार्टी का झोला ढोया होगा। आपको तो ये भी नहीं होगा कि अकालियों ने कैसे खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाया, जिसके साथ मिलकर भाजपा ने सरकार चलाई। 30,000 हिंदू मारे गए। सुन लो मास्टर स्ट्रोकवादी, 30,000 हिंदू, उसमें से एक को भी सजा दिलाई, और जो 3,000 सिखों के साथ जो बुरा हुआ, जो हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में जो हुआ, उन सबको सजा, सज्जन कुमार को सजा इसी सरकार ने दिलवाई। और 30,000 हिंदुओं के नाम भी नहीं लेते तुम्हारी सरकार। सरकार तो मेरी भी है। तो समस्या ये है तुम्हारी कि तुम चप्पल चाटते चाटते इतना घिस चुका है तुम्हारा जीव कि दिमाग पे भी वो असर करेगा। घिस चुका है पूरा। हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटा अब संघ ने। सुनो ध्यान से, हिंदू महासभा के नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गांधी जी के कहने पर कैबिनेट में शामिल किया नेहरू ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद इस्तीफा दिया तो हिंदू महासभा ने उनको बुलाया। सावरकर थे उसके अध्यक्ष। सुनो, हिंदू महासभा को खत्म करने के लिए जनसंघ बना। ठीक ढंग से सुनो कैसे हिंदुओं को बांटा गया। हिंदू महासभा को खत्म करने के लिए जनसंघ बनाया गया। और जब प्रथम चुनाव हुए थे, जवाहरलाल नेहरू को टक्कर देने के लिए करपात्री जी की राम राज्य परिषद थी 12-24, अच्छी, मतलब विपक्ष के अच्छे वोट उसको मिले थे, मेन विपक्ष के रूप में उभरी थी। उसको खत्म करने के लिए जनसंघ बना। हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद दो को खत्म करके जनसंघ आगे बढ़ा और संघ आगे बढ़ा। उसके बाद संघ की साजिश को गोरखनाथ जी के जो पीठ से आते हैं महंत आदित्यनाथ, उनके गुरु दादा गुरु समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने कभी भी जनसंघ के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा। और दिग्विजय नाथ ने कहा कि ये जो जनसंघ है ये कांग्रेस से भी खत्म है। ये दिग्विजय नाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ने। और उस समय जो जो पद पे बैठे हुए मुस्लिम थे सबके नाम जो गिनवाए, वो नाम मैंने योगी वाली किताब में ही डाला है, उन्हीं से लेके। समझ में आ रहा है सूरजकांत? सुनो ध्यान से। और उसके बाद वो पूरे दिन हिंदू महासभा के एक आदमी गरजता था हिंदू महासभा से और हिंदुओं के मुद्दे उठाता था। जनसंघ का इतिहास नहीं है कि हिंदू के मुद्दे उठाए उसने संसद में। महंत दिग्विजयनाथ उठाते थे। उसके बाद महंत आदित्यनाथ के जो गुरु हैं, उनका जब समय आया, भाजपा के टिकट पे वो कभी चुनाव नहीं लड़े। महंत अवैधनाथ, भाजपा धोखेबाज है, वो ये कहते रहे कभी चुनाव नहीं लड़े। हिंदू महासभा पे चुनाव लड़े। पहली बार जब वो राम मंदिर मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा और वीपी सिंह की जो जनता दल थी, इसने मिलकर योगी आदित्यनाथ के गुरु को हराने के लिए कैंडिडेट दिया। हिंदू को तो भाजपा संघ ने, जनसंघ ने बांटा है, खत्म किया है। इसलिए कभी महंत दिग्विजयनाथ अवैधनाथ ने भरोसा नहीं किया इन पर। उनको, वो राम मंदिर पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए कैंडिडेट दिया। तो वो पता भी है, अपने बाबा से पूछ लेना, अपने बाबूजी से पूछ लेना, कुछ मालूम भी है तुमको। हिंदुओं को बांटने के लिए कितना बड़ा काम किया। हिंदुओं को बांटने के लिए मंडल कमीशन पहली बार वाजपेयी और मोरारजी की सरकार लेके आई। हिंदुओं को बांटने के लिए, बांटना पूछ रहा है ना तू, तो सुनो ध्यान से। हिंदुओं को बांटा मंडल कमीशन लाकर वाजपेयी और मोरारजी की सरकार ने, और उसको लागू किया अडवाणी और वीपी सिंह की सरकार ने। जिस अडवाणी की भाजपा ने 85 सांसद करीब वीपी सिंह को समर्थन दे रहे थे, वो मंडल लागू किया। हिंदुओं को जात जात खंड खंड में बांट दिया। और उसका लाभ किसको दे रहे हैं भी? मुस्लिमों को। ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण का रास्ता ढूंढा जो संविधान के विरुद्ध है। संविधान में कहा गया मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मुस्लिमों ईसाइयों को आरक्षण देने के लिए इसी भाजपा ने, जनसंघ ने रास्ता ढूंढा और हिंदुओं को बांटा। और हिंदुओं को कैसे बांटा? जब गृह मंत्री बनाया मुफ्ती को, तो भाजपा 85 सांसद के साथ सपोर्ट कर रही थी। विरोध करती तो मुफ्ती नहीं बनते। मुफ्ती ने कुछ महीने में कश्मीर घाटी साफ करा दिया।
ये हिंदुओं को बांटने वाली भाजपा ने सपोर्ट नहीं लिए वीपी सिंह से वापस। हिंदू मरते रहे कश्मीर में, सपोर्ट नहीं लिया वापस। इसलिए हिंदुओं को जितना डिवाइड भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी संघ ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। और अगर तुमको नहीं है मेरी बात पे भरोसा तो चला जा यूट्यूब पे और जा राज्यसभा के डिस्कशन में सुशील मोदी के बयान पर। सुशील मोदी भाजपा के लीडर है ना बिहार से, जा उसके वीडियो देख कि कैसे हिंदुओं को बांटने के लिए जाति जाति में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हिंदुओं को बांटने वाली लागू कर किया वीपी सिंह और भाजपा की सरकार ने, और उस एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया। बिना जांच के लोगों को उठाने का अधिकार दिया और 22 अपराध से 47 अपराध हिंदुओं को खंड खंड में तोड़ने के लिए ये मोदी सरकार ने किया। और कितना सुनेगा, तुझे तो फैक्ट दे रहा हूं। शर्म होगा तो जाके जांच करेगा कि संदीप देव को लानत मलानत करने के लिए सर्च करता हूं तो बुद्धि जग जाएगी, और बेशर्म होगा तो बेशर्मी करता रहेगा। कुतर्क तो है नहीं, कुतर्क है नहीं। मास्टर स्ट्रोकवादियों के पास सारी कुतर्क ही है, न तर्क है न तथ्य है। एक भी फैक्ट चेक करने की हिम्मत भी नहीं है, औकात भी नहीं है, सर्च करने की क्षमता भी नहीं है। तो हिंदुओं को जितना आजादी के बाद डिवाइड किया है संघ जनसंघ भाजपा ने, उतना किसी ने नहीं किया। तुम्हें मंडल कमीशन से लेकर, हिंदू महासभा को खत्म करने से लेकर, रामराज परिषद को खत्म करने से लेकर, शंकराचार्यों के खिलाफ नकली शंकराचार्य खड़े करने से लेकर, कश्मीर जेनोसाइड से लेकर, अभी मणिपुर में हिंदुओं के पलायन से लेकर, बंगाल में हिंदुओं के पलायन से लेकर, कितने जुड़वाओं सूरजकांत बेशर्म, कितने जुड़वाओं फैक्ट बताया ना, कितने जुड़वाओं फैक्ट। पर तुम्हें तो एक व्यक्ति की चापलूसी में अपनी पूरी पीढ़ी को गुलाम बनाना है, तो गुलाम कभी दिमाग वाली बात तो सुन ही नहीं सकता। तो हे गुलाम, जा और अपने इस मेहंदी लगी कलाई को थोड़ा वर्क लोड दे और जा गूगल में सर्च कर, मैंने जो कहा है उसके बारे में जा सर्च कर और फिर बात कर, ठीक है।